जय माता दी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि बुक क्लास 10th की है। उसका एक और चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट। दैट मीन्स कि अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मतलब सर्जरी की इसमें विक्ट्री होती है। किस तरीके से कि कोई सर्जरी होती है इस चैप्टर में, तो किसकी होती है वो हम देखेंगे। और ये जो चैप्टर है दिस वाज रिटन बाय जेम्स हैरियट। ये जो क्लास 10th की जो चैप्टर है, हम इससे पहले एक और चैप्टर भी डिस्कस कर चुके हैं जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अब हम ये जो सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं दैट मीन्स कि फर्स्ट चैप्टर है, बट इससे पहले हम एक कवर कर चुके हैं। इस चैप्टर में जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे, जैसे कि मिसिस पम्फ्रे हैं, एक ट्रिकी है, एक डॉक्टर जेम्स हैरियट खुद हैं, दैट मीन्स राइटर जो हैं वही जो हैं यहाँ इसमें एक कैरेक्टर हैं। कि वो एक वेटरनेरियन डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे हैं, दैट मीन्स अपने काम के लिए काफी कमिटेड हैं। और इसमें एक जो ये एक छोटा सा डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है, इसके चारों तरफ ये स्टोरी घूमती है कि किस तरीके से जो ट्रिकी है ये बीमार है, दैट मीन्स कि बहुत ज्यादा ओवरवेट है, काफी मोटा हो गया खा खा के, क्योंकि मिसिस पम्फ्रे जो कि इनकी मालकिन है, या फिर आप ये कह सकते हो कि मिसिस पम्फ्रे का ये जो पैट है ट्रिकी, ये इसको काफी पैम्पर करती हैं, काफी कुछ खाने के लिए देती हैं, मतलब ओवर ईटिंग करवाती रहती हैं इसे। और मिसिस पम्फ्रे जो हैं ये बहुत ही ज्यादा रिच हैं और इनके पास बहुत सारे सर्वेंट्स हैं। आप ये समझ ही सकते हो कि ये कितनी रिच होंगी, इतने सारे मतलब ट्रिकी के लिए कपड़े, इतना सब कुछ खाने के लिए, वो हम इस चैप्टर की समरी में देखने ही वाले हैं। शुरू करते हैं इस चैप्टर की समरी। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि पूरी जो स्टोरी है ये ट्रिकी नाम का एक डॉग है, जो कि ये जो बहुत ही रिच लेडी है मिसिस पम्फ्रे इसका है। और ये जो पूरी स्टोरी है ये ट्रिकी के अराउंड ही घूमती है कि वो कितना प्यार करती हैं इससे, और काफी चीजें उसे अवेलेबल करवाती हैं, जैसे कि क्रीम, केक्स जो होते हैं, चॉकलेट्स हैं, इस तरीके की चीजें काफी ज्यादा खिलाती हैं, जिसकी वजह से उसका वेट काफी ज्यादा हो गया है। दैट मीन्स ट्रिकी जो है वो इतना ज्यादा मोटा हो गया है कि उसकी जो पैर है ना वो भी हार्डली दिखते हैं, मतलब थोड़े से ही पैर दिखते हैं, मतलब पूरा एकदम गोल मटोल सा हो रखा है। इसमें ये बता रखा है कि जैसे पैर जो हैं वो ब्लॉटेड सॉसेज की तरह लगते हैं, जैसे बिल्कुल सॉसेज जो बड़ी सी ब्रेड होती है उसमें जैसे कि नीचे से सिर्फ पैर लगा दिए गए हों, इस तरीके से नजर आते हैं उसके पैर। तो इस चैप्टर में जैसा कि स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि इसमें जो डॉग है, जो ट्रिकी है, वो काफी मोटा हो गया है और काफी ओवरवेट है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। इस चैप्टर में क्या होगा, वो जो हैं वो इस वेटरनरी डॉक्टर जो है मिस्टर हैरियट, इनके पास में इलाज के लिए भेजेंगी, और देखते हैं लास्ट में इनकी सर्जरी होती या नहीं। और ये हॉस्पिटलाइज रहते हैं 15 डेज के लिए, 14-15 डेज के लिए ट्रिकी वहां पे। और ये सब हम इसकी समरी में देखने वाले हैं। शुरू करते हैं इसकी समरी। जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है, मिसेस पम्फ्रे बहुत ज्यादा रिच लेडी हैं और उनका जो डॉग है उनके साथ में वो वॉक पे जा रही हैं। यहाँ पे पास में ही, जैसा कि मैंने बताया है कि जेम्स हैरियट जो कि राइटर हैं, वो डॉक्टर हैं इस स्टोरी में, वेटरनरी डॉक्टर, वो उनको रास्ते में मिलते हैं और जैसे ही उस लेडी को देखते हैं दैट मीन्स उनको जानते हैं वो, और उस डॉग को देखते हैं तो वो एकदम से शॉक्ड रह जाते हैं कि एकदम से उस डॉग की जो डॉग है वो ऐसे लगता है जैसे कि ब्लड सॉसेज के साथ में उसकी जो लेग है वो जोड़ दी गई हैं। इतना मतलब हट्टा कट्टा मोटा उसे नजर आता है, दैट मीन्स कि ये हेल्दी तो नहीं है, लेकिन वो काफी ज्यादा वेट होता है उस डॉग का। जो जेम्स हैरियट हैं, वो मिस्टर हैरियट उनको एडवाइस करते हैं कि इस तरीके से उनको अनहेल्दी चीजें ना खिलाई जाएं, लेकिन मिसिस पम्फ्रे जो हैं वो उनको रिफ्यूज नहीं कर पाती उन चीजों को, क्योंकि वो एकदम अपने जो पैट डॉग है उसको बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, और वो उनके कहने पे भी, उनके मना करने पे भी वो उन सब चीजों को खिलाने से या उसको फीड करने से वो नहीं वो
रुकती हैं। दैट मीन्स कि उनको मीठा भी खिलाती हैं, सारी चीजें खिलाती हैं वो। तो जल्द ही क्या हो जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि सबसे पहले से ही वो अगर इतना मोटा तगड़ा है वो जो डॉग है ट्रिकी, और उसके बावजूद भी अगर वो अपनी प्रैक्टिस बंद नहीं करती हैं तो ऑफ कोर्स वो सिक हो जाएगा। तो थोड़े टाइम बाद में ही वो बीमार हो जाता है और वो डॉक्टर मिस्टर हैरियट के पास में लाया जाता है। जो नरेटर है मिस्टर हैरियट, वो क्या बताते हैं कि जैसे उसके पास में इलाज के लिए ट्रिकी को लाया जाता है, हॉस्पिटलाइज किया जाता है 14 डेज के लिए, वो कहते हैं कि हॉस्पिटलाइज रखेंगे उसे। तो मिसिस पंफ्रे जो हैं वो अपने डॉग से इतना प्यार करती हैं, जिस तरीके से उनको पैम्पर करती हैं जैसा कि मैंने बताया, उस हिसाब से वो आप आइडिया ही लगा सकते हो कि वो रेडी नहीं होती उसे छोड़ने के लिए, कि वो 14 डेज बिना अपने पैट डॉग ट्रिकी के कैसे रहेंगी। वो मतलब ऑलमोस्ट फेंटेड ही होने वाली होती है, मतलब बहुत ज्यादा दुखी होती हैं जब उनसे अलग किया जाता है ट्रिकी को। फिर वो जो है मिस्टर हैरियट वो उसको डॉग को लेकर आते हैं और उनको अपने सर्जरी के लिए डाला जाता है। सर्जरी इन द सेंस कि उसका इलाज स्टार्ट होता है वहां पर ले जाकर। तो डॉग जो है वो इतना ज्यादा मतलब ओवरवेट हो चुका है कि उससे ढंग से मूव भी नहीं होता है, ना कुछ खा रहा है वो। तो 2 दिन तक तो उसकी हालत काफी खराब रहती है मिस्टर हैरियट के पास में भी लाने के बाद में। लेकिन दूसरे दिन वो थोड़ा सा मतलब इस तरीके से आवाजें निकालता है, थोड़ा सा हिलता डुलता है, विम्पर करता है, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाता है मतलब। और थर्ड डे वो बाहर निकलता है, दूसरे जो डॉग्स हैं बिगर डॉग्स, क्योंकि वो एक वेटरनरी डॉक्टर है उनके पास में पहले से और भी डॉग्स हैं, उनके साथ में वो खेलने की कोशिश करता है। उनके साथ जो मिस्टर हैरियट हैं वो देखते हैं कि उनके बिगर डॉग्स के साथ में वो बाहर निकलता है, खेलता है। और फिर देखता है कि वहां पे जो बाउल्स होते हैं जिनमें उन डॉग्स को खाना दिया जाता है, वो उनको लिक करता है, क्योंकि वो खुद लेट हो गया था या फिर उसे खाने में ही कटौती करनी थी मिस्टर हैरियट को, क्योंकि वो ज्यादा खा रहा था ट्रिकी। इस वजह से वो थर्ड डे उसको भूख लगती है और वो बाकी के जो डॉग्स हैं उनका जो छोड़ा हुआ बाउल में थोड़ा बहुत होता है वो लिक करता है। उसके बाद में उसकी कंडीशन जो होती है थोड़ी थोड़ी सुधरने लग जाती है, क्योंकि वो बाकी के डॉग्स के साथ में बॉल्स में होता है ना कि डॉग्स में कंपटीशन होता है कि अपना फटाफट फिनिश करेंगे तो दूसरे का बॉल है उसमें से खाएंगे। तो इस तरीके से वो भी जो ट्रिकी है वो भी इस तरीके से मील्स के लिए दूसरे डॉग्स के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है। दैट मीन्स उसमें थोड़ी सी एनर्जी आ रही है, थोड़ा सा रिगेन कर रहा है एनर्जी, इन द सेंस कि पहले वो ओवरवेट होता है, अभी वो थोड़ा रिकवर कर रहा है। ये जो न्यूज़ है वो मिसिस पंफ्रे के पास में पहुंचती है कि उनका जो डॉग है वो थोड़ा रिकवर हो रहा है और वो खाना स्टार्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स कि अब मिसिस पंफ्रे को लगता है कि अगर वो खाना स्टार्ट कर रहा है तो उसे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भेजनी चाहिए। तो वो उनके अपने डॉग्स के लिए 2 दर्जन एग्स सुबह भेजती थी ब्रेकफास्ट में, मॉर्निंग में। सो एग्स जो बेचती थी, जिससे कि उनको लगता है कि ट्रिकी और अच्छा इम्प्रूव करेगा। उनका ब्लड इम्प्रूव करने के लिए ट्रिकी के लिए वो बॉटल्स ऑफ वाइन भेजने लग जाती हैं मिसिस पंफ्रे। इन सब चीजों से आपको लग रहा होगा कि जब हॉस्पिटल भेजा था तभी भी उसका काफी सारा सामान, जो उसके कोट्स हैं, बैड है, वो सब भेजती हैं। इनसे हम ये आइडिया तो लगा सकते हैं कि मिसिस पंफ्रे जो हैं वो काफ़ी रिच हैं और वो अपने डॉग ट्रिकी की काफ़ी केयर करती हैं। लंच में जैसे लंच के लिए भी उनको वाइन्स की बोतल भेजती हैं। इस तरीके से वो काफ़ी चीज़ें भेज रही हैं। तो वो मिसिस पंफ्रे जो चीज़ें भेज रही हैं, मिस्टर हैरियट वो उन्हें ट्रिकी को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मिस्टर हैरियट को पता है कि जो मिसिस पंफ्रे भेज रही हैं वो इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। दैट मीन्स ये ऑलरेडी मतलब बहुत ज़्यादा खाने की वजह से ये बीमार है। उसकी डाइट को कट करना है। वो जो भी एग्स भेजती हैं, बॉटल्स ऑफ वाइन भेजती हैं, वो खुद कंज्यूम करते हैं। मॉर्निंग में वो एग्स खाते हैं, वो और उनके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं। और जो लंच में है, लंच से पहले, लंच के साथ में वो बॉटल्स ऑफ वाइन लेते हैं। उसके बाद में थोड़े टाइम बाद में जो मिसिस पंफ्रे हैं वो बॉटल्स ऑफ ब्रांडी भी भेजने लग जाती हैं ट्रिकी के लिए।
अब मिस्टर हैरियट उन्हें भी कंज्यूम करते हैं नाइट के टाइम पे। तो मतलब अच्छा उनका मिस्टर हैरियट और उनके फ्रेंड्स का अच्छी खासी पार्टी सी होती है रोज, वो जैसे कि कुछ सेलिब्रेशन हो। मॉर्निंग में एग्स ले रहे हैं, आफ्टरनून में वाइन ले रहे हैं, रात को शाम को ब्रांडी ले रहे हैं। इस तरीके से वो मतलब काफी खुश होते हैं और वो सोचते हैं मिस्टर हैरियट की क्यों ना ट्रिकी जो है वो हमेशा के लिए उनका गेस्ट बन जाए। दैट मीन्स कि मिसिस पंफ्रे जो हैं वो ये जो सामान भेजती हैं जो भी कुछ खाने पीने का, वो वहां पे भेजती रहे। लेकिन एक दिन तो ऐसा होना ही था कि मतलब मिस्टर हैरियट थोड़े से ग्रीडी हो रहे थे। लेकिन ये भी तो था कि मतलब डे बाय डे अगर ट्रिकी की तबीयत में सुधार आ रहा है, दैट मीन्स कि ट्रिकी अब एक्टिव हो गया है, जितना एक्स्ट्रा फैट था वो कट डाउन हो रहा है। तो 14 डेज आफ्टर उनको बुलाना ही पड़ता है। उनको ये डिसीजन ना चाहते हुए भी ये डिसीजन लेना पड़ता है कि उन्हें मिसिस पंफ्रे को बुलाना चाहिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा वरीड हैं। और जैसा कि उनसे अलग किया था जब ट्रिकी को यहाँ पे लेकर आए थे, तो उनकी हालत काफी खराब थी। वो नहीं चाहती थी ट्रिकी के बिना एक दो दिन भी निकालना, और यहाँ पे मतलब काफी टाइम हो रहा था। इसलिए वो उनको कॉल करके ये बता देते हैं कि आप इन्हें वापस ले जा सकते हो। और ये बात सुनकर मिसिस पंफ्रे बहुत खुश होती हैं, और वो थोड़े ही टाइम में मतलब कॉल के कुछ मिनट्स बाद में ही वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में आती हैं। और जैसे ही वो आती हैं तो वो जैसे ही ट्रिकी को देखती हैं, ट्रिकी भी काफ़ी हैप्पी होता है, वो भी ट्रिकी को देखकर काफ़ी हैप्पी होती हैं। और ट्रिकी जो है वो कार में जंप करता है। और मिसिस पंफ्रे जो हैं वो मतलब जब निकल रही होती हैं वहां से, सो मिसिस पंफ्रे की जैसे ही गोद में वो जंप करता है, और फिर वो वहां से सारा सामान लेकर जो भी ट्रिकी का था वहां पे हॉस्पिटल में, और जब निकल रही हैं तो वो मिस्टर हैरियट को यही कहती हैं कि मैं तुम्हें किस तरीके से थैंक यू कहूँ। मतलब शी वॉन्ट बी एबल टू एवर थैंक हिम कि उन्होंने की जो ये सर्जरी है वो काफ़ी सक्सेसफुल रही। दैट मीन्स कि यहाँ पे मिस्टर हैरियट ने उसकी सर्जरी तो नहीं की थी प्रॉपर, अगर आप देखो तो ऑपरेशन तो नहीं हुआ था, लेकिन मिस्टर हैरियट को ये पता था कि इसको किस तरीके से क्योर करना है। और उन्हें पहले भी वो वरीड थे, इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग में बताया भी था मिसिस पंफ्रे को कि इस तरीके से अगर वो स्वीट्स वगैरह देती रहेंगी और ओवर ईटिंग करवाती रहेंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। मिस्टर पंफ्रे को ये सॉरी मिसिस पंफ्रे को ये समझाया था कि ट्रिकी को अगर अच्छे से रखना है तो इसकी जो डाइट है उस पर ध्यान देना होगा। और जो कि मिसिस पंफ्रे नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो अपने डॉग को बहुत प्यार करती थी। मिस्टर हैरियट ने ये सब कुछ किया। उनका जो ट्रीटमेंट था वो यही था कि उसकी ढंग से केयर की जाए, मतलब ज्यादा प्यार में ज्यादा नहीं खिलाना है। उन्होंने मतलब सर्जरी ना करते हुए भी एक सक्सेसफुल सर्जरी की और ट्रिकी को क्योर किया। ये जो स्टोरी है इसमें अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इसमें यही बताया गया है कि जो उनको जो करना था उसमें उन्होंने विक्ट्री प्राप्त कर ली। वो जो हैं सक्सेसफुल रहे। लेकिन यहाँ पे एट द एंड अगर हम देखें कि इसमें क्या, इससे क्या मैसेज मिलता है, तो हम वही देखते हैं कि कोई भी चीज अगर एक्स्ट्रा है, एक्सेस है किसी चीज का, तो वो हमेशा हार्मफुल ही रहता है। यहाँ पे मिसिस पंफ्रे का जो ट्रिकी के लिए जो प्यार था, इतना ज्यादा प्यार कि वो उसको प्यार में एक्स्ट्रा खिला रही हैं, मतलब मील्स के बीच में भी वो और सप्लीमेंट्स देती रहती थी, वो सब गलत था। चाहे एनिमल्स हो चाहे पीपल हो, कोई भी किसी भी कॉन्टेस्ट में हम देख लें, excess of everything is bad. So it's all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.